चलिए बच्चों, मैं आरपी सर श्रेष्ठ आईएएस की तरफ से आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में ही डिस्कस किया था। तो उपराष्ट्रपति में आपने उस वीडियो में देखा होगा जो हमने पहले वीडियो बनाया था, तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति है, जिसमें आपने सारे आर्टिकल पढ़ दिए थे कि आर्टिकल 63 में क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, टू शैल बी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि हमने आपको कई बार बताने का भी प्रयास किया था कि आर्टिकल 63 में होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आपने बताया जैसे 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा या 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आपने 64 में देखा कि जो उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा भी था अच्छे से कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन दिया जाता है, तो आप लोगों ने बताया नहीं सर, जबकि उपराष्ट्रपति को किस नाते वेतन दिया जाता है, सभापति के रूप में। फिर 65 आपने देखा कि यदि किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो उस दशा में जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 भी डिफाइन करता है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी कारणवश अपने कर्तव्यों का पालन करने में या निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उसे की जगह कौन आएगा, उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 66। हालांकि 66 आपने पढ़ा था उस दिन, हमने एक ओरल बताने का प्रयास किया था, आज आपको हम बोर्ड पे लिख के भी बताएंगे आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 में क्या है भैया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। अगर देखिए सबसे पहले निर्वाचन की जब हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड में निर्वाचन। तो निर्वाचन भैया दो तरीके का होता है। भारत में अगर हम निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो भारत में निर्वाचन कितने तरीके का होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ देख सकते हैं एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता खुद भागीदारी करती हो। तो जिस इलेक्शन में जनता खुद भागीदारी करती होगी उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे एमएलए, आपके प्रदेश में एमएलए यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है। तो जो विधायक चुने जाते हैं इसमें डायरेक्ट जनता वोट करते हैं इनको, एमएलए। या अभी आपके गांव में ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुआ, ग्राम प्रधान आप सभी लोग जानते होंगे। तो ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जनता खुद भागीदारी करती है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, मैंने आपको हिंदी की एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी मूल शब्द के आगे अगर अ लग जाता है तो अ का मतलब नहीं होता है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष जिसका ना हो, अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें जनता खुद भागीदारी ना करके जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इज दैट क्लियर स्टूडेंट। देख रहे होंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन में, फिर से देखिए सिंपल वे में, डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें जनता भागीदारी करती हो, और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें जनता न भागीदारी करके जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है, उसे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कोई डाउट। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भैया अगर हम बात करें कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसका निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान दीजिए इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा, यानी टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन बोथ हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन बोथ हाउस। तो अगर टोटल मेंबर यानी पार्लियामेंट बोथ हाउस, दोनों हाउस के, यानी दोनों हाउस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कुल सदस्य। सभी सदस्यों का मतलब होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर भी आते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं। क्लियर ना? अगर हम लोकसभा से इलेक्टेड मेंबर की बात करें तो लोकसभा में कुल इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं 543, ठीक है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें यहाँ पे, तो राज्यसभा में कुल कितने होते हैं आपके? मैक्सिमम तो 250 होते हैं, आप जानते हैं, वैसे 245 लिए होता है, ठीक है ना, 45, तो उसमें से 243 मान लीजिए, 243, दोनों सॉरी 12 यहाँ राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं ना, 12 क्या होते हैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, तो 238 हो गया ना, 238, तो 238 मेंबर राज्यसभा के इलेक्टेड होते हैं और 543 कहाँ होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नॉमिनेटेड होते हैं, लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 2, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, तो ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है ना? फिर से देखिए, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न कराया जाता है, जिसमें कौन लोग भाग लेते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया ये, जिसमें कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, यानी टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन बोथ हाउस। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, यानी जिसमें कुल सदस्यों में कौन कौन आ जाता है? निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो निर्वाचित मेंबर कितने होते हैं लोकसभा से? 543, 543, और अगर हम बात करें तो राज्यसभा से 238 होते हैं। 12 राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, 2 लोकसभा में होते हैं, तो 12 2 14, तो मनोनीत जो 14 सदस्य होते हैं ये भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो कोई डाउट यहाँ पे? तो इससे पहले जो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पढ़ा था, तो उपराष्ट्रपति में 63 से लेकर 71 तक तो पढ़ा था, जिसमें राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का इलेक्शन आपका डिफाइन करने के लिए रह गया था। तो एक हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पढ़ा दिया। आप पढ़िए, इसको सीखिए अच्छे से, और जहां आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट।